राजस्थान की राजनीति में हमेशा से बदले की भावना रही है। अशोक गहलोत हो या फिर भूतकाल में किसी भी राजनेता की बात की जाए, उन्होंने हमेशा से अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ एक बदले की मुहिम चला रखी थी। राजस्थान में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बदले की भावना से ही काम किया जा रहा है। अशोक गहलोत भी सचिन पायलट और उनके सभी विधायकों को बदले की भावना से पार्टी से बाहर करना चाहते हैं, तो वहीं सचिन पायलट और उनके कैंप के विधायक अशोक गहलोत के ऊपर भी हमलावर इसी वजह से रहते हैं कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री न बनाने का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन अब इसी बदले की भावना की वजह से अशोक गहलोत अपने ही गृह जिले में फंसते चले जा रहे हैं। राजस्थान में अगले कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है। उसके पहले जोधपुर में अशोक गहलोत को घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अशोक गहलोत को जोधपुर की राजनीति से बाहर करने का पूरा प्रयास हमेशा से मदेरणा परिवार करता आया है, लेकिन मदेरणा परिवार कभी सफल नहीं हो पा रहा था। अब दिव्या मदेरणा ने उसकी जिम्मेदारी ले ली है कि अशोक गहलोत को जोधपुर की राजनीति से बाहर करना है। दिव्या मदेरणा अशोक गहलोत के ऊपर कई बार हमला कर चुकी हैं, खुलकर जोधपुर में उनके खिलाफ प्रचार भी कर रही हैं। दिव्या मदेरणा जमीनी स्तर पर यह कहते हुए जा रही हैं कि अशोक गहलोत और उनकी सरकार ने जोधपुर में काम नहीं किया। हमेशा से कांग्रेस हाईकमान के आगे पीछे घूमकर गहलोत ने सीएम की कुर्सी हथियाई है, जबकि काम की बारी आई तो गहलोत हमेशा से पीछे हो जाते हैं। दिव्या मदेरणा अब अपने परिवार का बदला उनसे लेना चाहती हैं। मदेरणा परिवार एक समय में राजस्थान की राजनीति में बहुत प्रभावी था और दिव्या मदेरणा के दादा और पिता मुख्यमंत्री बनने के बड़े दावेदार हुआ करते थे, लेकिन अशोक गहलोत के चलते यह कभी संभव नहीं हो पाया था। दिव्या मदेरणा के मन में भी यही बात रहती है कि अशोक गहलोत जब तक राजनीति में रहेंगे तब तक मदेरणा परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा। दिव्या मदेरणा को 2018 के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत टिकट भी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि मदेरणा परिवार को राजस्थान की राजनीति से समाप्त करना गहलोत का उद्देश्य था कि जोधपुर में सिर्फ गहलोत ही राजनीति करें और उनका परिवार ही आगे बढ़े। लेकिन मदेरणा परिवार का साथ उस समय सचिन पायलट ने दिया था। सचिन पायलट ने अपने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए राजस्थान के सभी युवाओं को टिकट देने का प्रयास किया और उसी में दिव्या मदेरणा को भी टिकट दिया गया था। दिव्या मदेरणा खुद को कांग्रेस हाईकमान का नजदीक बताती हैं, क्योंकि अशोक गहलोत से उनकी अदावत इतनी पुरानी है कि अशोक गहलोत उनका साथ नहीं देते, जिसकी वजह से दिव्या मदेरणा अपना राजनीतिक वर्चस्व बचाए रखने के लिए कांग्रेस हाईकमान के नजदीक रहती हैं। लेकिन अब जोधपुर की राजनीति से अशोक गहलोत को समाप्त करने के लिए सचिन पायलट के लिए खुलकर प्रचार करने की तैयारी कर रही हैं। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिव्या मदेरणा एक मुहिम शुरू करने जा रही हैं और इस मुहिम के तहत वह सबसे पहले हाईकमान से ही मुलाकात करेंगी। राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी से मुलाकात करके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की अपनी मांग रखेंगी। साथ ही उनके कुछ विधायक भी जाएंगे जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दिव्या मदेरणा के साथ 15 या 16 विधायक दिल्ली जा रहे हैं, कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगे। उनकी पहली बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे से होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने वह अपनी बात रखेंगी। इसके बाद वह सोनिया, राहुल से भी मुलाकात कर सकती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि दिव्या मदेरणा अशोक गहलोत के खिलाफ खुली मुहिम चलाने वाली हैं और उस मुहिम में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री का दावेदार 2023 के चुनावों में नहीं बनने देना है। दिव्या मदेरणा और उनके सूत्रों का कहना है कि दिव्या मदेरणा साफ तौर पर कह चुकी हैं कि अगर अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा की गई तो वह कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि वह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाएंगी। अब दिव्या मदेरणा को कितनी तवज्जो दिल्ली में दी जाती है, यह तो उनके दिल्ली में आने के बाद ही पता चलेगा।